पर देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले 2 साल से अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्षों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले देश के लाखों करोड़ों शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विभिन्न शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम हुए। अमृत महोत्सव को गांव-गांव में यादगार बनाने के लिए अमृत सरोवर बनाए गए, अमृत वाटिका बनाई गई। भारत का राष्ट्रपति भवन परिसर, जहां कब मुगल आए कब चले गए, लेकिन आज तक भारत के राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन हुआ करता था। इस अमृत महोत्सव में हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उस गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया। ये परिवर्तन इस अमृत महोत्सव में हुआ है। मोदी जी का अनुरोध था कि घर घर झंडा फहराया जाए। पिछले 2 साल से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इस साल तो 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, जिससे देश के ज्ञात शहीदों को तो हम उनको श्रद्धांजलि देते ही रहते हैं। हर गांव में ऐसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, अपना बलिदान किया, उस गांव-गांव की मिट्टी को भारत की राजधानी के दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान में किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, इटवा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं ने, सभी मंडल अध्यक्षों ने, सबने ये तय किया और मुझे आश्चर्य है, आप सबको आश्चर्य होगा, मुझे तो गर्व है कि कल दिन में 11 बजे, याद रखिए, कल दिन में 11 बजे ये तय हुआ कि एक ऐसी भव्य तिरंगा यात्रा निकलेगी जो इटवा से शुरू होकर ढेबरुआ, सोहरतगढ़, चिलिया, सिद्धार्थनगर, सनई, रानीगंज, बांसी, मिठवल, पथरा, बैदौला और डुमरियागंज होते हुए 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए इटवा आएगी। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि कुछ घंटों की तैयारी में हमारे इटवा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जिले भर के सहयोगियों ने लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज को एक आदर्श लोकसभा के रूप में देखने की